Hi all, how are you? I hope all are you safe at your home. Today our topic is lesson 3 movements. ठीक है, मूवमेंट्स से लेसन 3 में एक स्टोरी है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो पहले मैं इसकी हिंदी स्टोरी बता देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में बताऊँ। ठीक है बेटा, चलो। महेंद्र बोल के एक आदमी था। वो एक किसी कर्म के लिए वो एक कनिष्ठ पर्यवेक्षक था। वो कोई एक कंपनी फार्म के जो सुपरवाइज़र होता है वो सुपरवाइज़र था। तो सुपरवाइज़र को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षक। तो उनका काम था, क्या काम करना था? निर्माण स्थल में जहाँ पर कुछ तैयारी हो रहा है वहीं पर वो जाते थे और सब गतिविधि जो वर्कर वगैरह काम करते थे, हिसाब निकास रखना, सब कुछ काम उन्हीं का होता था। वो पर्यवेक्षक थे। तो वो अविवाहित था, शादी नहीं हुई थी। उनका नाम था महेंद्र। तो उनका शादी नहीं हुआ था। तो उनके साथ एक आदमी था, वो आदमी का नाम था ईश्वर। वो ईश्वर क्या करता था? उसको खाना बना देते थे, उसका महेंद्र का कपड़ा धो देते थे, सब कुछ काम करता था। इवन जब शाम को वो वापस आते थे तो पूरे कहानी बताते थे। मतलब जो घर एक यंग आदमी जिसकी शादी नहीं हुआ, वो लेबर लोग के साथ काम कराते हैं, तो उसके पास तो टीवी होता नहीं है। तो जो ईश्वरन था, जो उसका रसोइया था, जो पूरा काम करते थे, खाना बना देते थे, कपड़ा धो देते थे, वो आके क्या करते थे? वो आके शाम को उसका एंटरटेनमेंट करते थे। क्या एंटरटेनमेंट करते थे? पूरा कहानी बताते थे, क्या क्या घटना हुआ नहीं हुआ, वो अपना काल्पनिक कहानी भी उसमें शामिल कर देते थे। तो कहानी में बोलते बोलते एक दिन मतलब महेंद्र भी चुपचाप सुन लेते थे, क्योंकि काम करके आने के बाद आदमी थक जाते हैं। तो आदमी थक जाने के बाद क्या करती है? थक जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स मूड में होता है। घर पे होता है तो टीवी होता है, लेकिन वो घर पे नहीं होता है। तो क्या करते हैं? वो इस तरह का अजब कहानी सब सुन के मानते थे। तो अभी वो जो भी चीज़ देखता था, जो ईश्वर मार्केट गया है, सब्जी लेने के बाद क्या होता था? कुछ ऐसी का हो गया जो उसको अच्छा लगा, वो उसमें पूरा मतलब लिपट के अपना कहानी बना के महेंद्र को सुनाता था। वो अपना कहानी बना के महेंद्र को सुनाता था। तो महेंद्र भी सुनते रहता था। और जब एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने एक भूत का कहानी बोला। और हम लोग सभी थोड़ा बहुत भूत से सभी डरते हैं। बाकी कुछ डरो तो पुलिस आए, मम्मी पापा, पेरेंट्स आए, टीचर्स आए, आपके फ्रेंड्स आए, आपको डर से ये। लेकिन जो भूत होता है ना, तो कोई अगर बोले ना आपके पीछे भूत है, तो कोई अच्छे इंसान भी डर जाते हैं। अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो भी डर जाती है। तो ये जो भूत की कहानी वो इस जो महेंद्र को बताते रहते थे, और वो ऐसे कहानी सुनते थे। तो लास्ट में महेंद्र उसको डांट देता था, जाओ चुप रहो, ये सब कहानी मेरे मत सुनाओ। तो फिर इस तरह अपना दूसरा टॉपिक बोल देते। एक दिन महेंद्र खिड़की के पास खड़ा था, तो उसको लगा कोई ठंड के मौसम है और पूनम की रात है, तो उनको लगा जी उनके बाजू से कोई जा रही है। खिड़की खुला तो खिड़की में वो खड़े थे महेंद्र रात को आके। तो अचानक लगा कोई जा रहा है, और उसके हाथ में कपड़ा का हाथ में कपड़े का झोला भी है। ये उन्होंने सोचा कि ऐसा तो कुछ बात होगा, क्योंकि उसके पहले इस तरह उसको भूत की कहानी सुनाया था। तो भूत की कहानी सुनाने के बाद उनको ये मालूम हुआ। तो वो लगा ना, इसका मतलब इस तरह बना के नहीं बोलता है, सचमुच ही भूत है। तो अभी मुझे तभी यही जगह छोड़ के जाना है। दूसरा दिन ऑफिस में गया, अपना रिजाइन लेटर रख दिया, जो मुझे काम करना नहीं है। आज 2 दिन के अंदर वहीं से चला गया। ये है मेन स्टोरी। तो इसके बाद मैं इंग्लिश में इसकी स्टोरी बता दूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हु इज़ द ऑथर? आर.के. लक्ष्मण वॉज ऑथर, ठीक है? आर.के. लक्ष्मण कब जन्म लिया था? बॉर्न ऑन अक्टूबर 1921। कब जन्म लिया था? 1921। और वो एक इंडियन कार्टूनिस्ट थी। कार्टूनिस्ट आप लोग मालूम ही है, आप लोग सीरियल देखने से ज़्यादा कार्टून देखना पसंद करते हो। क्या पसंद करते हो? कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है ना? तो वो कार्टूनिस्ट थे। एक और सबसे ज़्यादा क्या, ह्यूमनिस्ट, मतलब उनकी कहानी जो होता था इंसान को
अपने तरफ वो कहानी में खींचने का हिम्मत उन्होंने रखते थे। ही वॉज बेस्ट कमियर्स फॉर द क्रिएशन द कमांडमेंट एंड डेली कार्टूनशिप। तो ये कहाँ पर छपा था मालूम है? टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब से स्टार्ट हुआ था? 1951 से उनका एक कार्टूनिस्ट चालू हुआ था। मतलब फर्स्ट स्टार्टेड जैसे जो फर्स्ट पोएम होता है फर्स्ट कहानी होता है जो कार्टूनिस्ट जो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1951 से। अभी हम लोग चाहे थीम ऑफ द स्टोरी का कहानी का मेन क्या है? हम लोग एवरीबॉडी फील फियर्स, नोबॉडी इज़ फ्री ऑफ फियर्स। कोई भी बोले हम बहुत बड़ा पंडित है, हम बहुत बड़ा, लेकिन सबके अंदर एक डर होता था, सबके अंदर एक डर होता था। तो जैसे कोई अगर बोल दे चाहे आपके पीछे भूत है, तो हम एक बार पीछे ऐसा घूम के ऑब्वियसली देखें तो एवरीबॉडी एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट एंड स्पिरिट्स बट फील्स hesitate to express this truth openly. Everybody should try to know the proper cause of this fear. Due to that, we may take some wrong decision. Okay? So we have to be bold enough to take good decision in all circumstances. हम हर परिस्थिति में अपना बोल्ड होके सब कुछ का मुकाबला करना चाहिए। ठीक है? अभी हम जो हिंदी में जो मैंने आप लोग को स्टोरी बताई हूँ उसकी इंग्लिश में मैं आपका स्टोरी बता रही हूँ। दिस स्टोरी वॉज नैरेटेड टू गणेश। कौन था? ईश्वरन। बाय ए यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर in a farm which offered on hired supervisor and various types of construction site। जो कंस्ट्रक्शन में सपोज यहीं पर कोई डैम हो रहा है तो ये लोग क्या परमानेंट स्टाफ रखते हैं? नहीं, डैम जब तक है तब तक वो आदमी को उधर काम में देते हैं, लेबर रखते हैं, उसको देखभाल करने के लिए सुपरवाइजर रखते हैं। तो ये जो होता है वो महेंद्र का यही काम था। ही वॉज डूइंग लाइक दैट। ठीक है? तो ऑल टाइप ऑफ सुपरवाइजिंग ही वॉज डूइंग दैट, क्योंकि वो सब कुछ का लेबर का देखते थे, अकाउंट्स का देखते थे, किसको कौन काम देना है, माल कितना आया है, कितना यूज़ हुआ, कितना पड़ा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? ये सुपरवाइजर का काम होता था। तो महेंद्र जब वॉज कीप टू आई ऑल एक्टिविटीज़, उसका हर एक्टिविटी में उसका आके सजग रखना था, यही उसका मेन काम था। ठीक है? द वर्क साइड ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आज जो सुपरवाइजर होता है, एक जगह में डैम हो गया तो दूसरा डैम ख़त्म होने के बाद जब हैंडओवर हो जाता है गवर्नमेंट को कंपनी को, तब वो लोग क्या करते हैं? तब वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसीलिए वो लोग परमानेंट घर कहीं साइड में नहीं होता है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है कोई परमानेंट आपको घर नहीं मिलेगा। तो एवरी नाउ एंड देन इज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस। और उसके बाद वो जो पूरा दिन क्या काम किया, नहीं किया, कितने दूर काम हुआ, तो सब कुछ कहाँ बताना पड़ता था? हेड ऑफिस में। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज। क्या बनाने आया था? रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वाज कमिंग अप सुपरवाइजर। ठीक है? तो जो समवेयर एवरी टाइम, तो एक जो काम होता है वो कंटिन्यू एक जगह में नहीं होता है, वो कहाँ होता है? अलग अलग जगह में होता है। ठीक है? तो कंटिन्यू जब काम स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ द प्लेस, जब वो सपोज कोई ब्रिज बना रहा है, कोई डैम बना रहा है, तो कुछ भी हो, तो एक कंस्ट्रक्टर को टेंडर दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टर सब टेंडर बनेगा, जिसका सबसे कम होता है उसको एक टेंडर दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना जो आदमी है वो वर्कर लगाते हैं, लेबर लगाते हैं। तो उसको देखने के लिए जिसको लगाता है उसका नाम है सुपरवाइजर बोलते हैं उसको। तो महेंद्र का काम वही था। तो वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह भी आते जाते रहते थे, क्योंकि उनका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता था। परमानेंट यहीं पर ही रहना है, यहीं पर भी करना है, ये उन लोग का नहीं होता था। ठीक
ठीक है। तो ही वॉज ए बैचलर, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वो एक बैचलर आदमी था। ही वॉज बैचलर, बैचलर मतलब नॉट मैरिड, जो शादीशुदा नहीं होता है। तो मैरिड होता है तो बीवी को लेके जा सकता है, फिर कभी कोई मम्मी को, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन एरिया है, इसीलिए वो एक बार परमानेंट कोई मकान होता नहीं है। तो परमानेंट मकान नहीं होने के कारण फैमिली कोई लेके भी नहीं जाता है। लेकिन ये महेंद्र था जो सुपरवाइज़र, ही वॉज बैचलर, यंग बैचलर, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो वहीं पर देखभाल करते थे, और उसको कुछ काम कराने के लिए उसका खाना, वो पूरा दिन साइड में रहते हैं, तो उसके खाना, वो मेड द कुक, खाना कौन बनाएगा फूड, तो उसके लिए कुक चाहिए होता है। तो जो कंडक्टर है, वो जो सुपरवाइजर रखा है, उसके लिए एक आदमी को भी भेजते हैं जो उसका खाना बना देता है, काम कर देता है, बर्तन धो देते हैं, कपड़ा धोते हैं, घर साफ रखते हैं, इवन मार्केटिंग वगैरह जो भी काम है, सब्जी लाना जो भी काम है, वो सब काम कर देता है, ठीक है। तो ये जो होता है, एक काम करने के लिए महेंद्र के पास भी एक आदमी था जिसका नाम था ईश्वर, जिसका नाम था जिसका नाम था ईश्वर। तो ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, अपने आप को तो रखना है, तो भाई इंसान तो खाए बिना नहीं रह सकते हैं, उनका कपड़ा धोए बिना तो कपड़ा पहनेंगे नहीं, तो ये सब देखभाल करने के लिए महेंद्र के पास था ईश्वर। और वो क्या करते थे ईश्वर, लुक आफ्टर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ महेंद्र। तो ही वॉज ए बैचलर, पहले मैं बोल चुकी हूँ, ही वॉज ए बैचलर। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd condition। जो बाहर होता है, कंस्ट्रक्शन अंडर में जाता है, जो धूल होता है, कचरा होता है, खाना ठीक से नहीं मिलता है, पानी ठीक से नहीं मिलता है, रूम दिया जाता है, कभी टेंट दिया जाता है, कभी तंबू बना के देते हैं, तो कभी टीना के घर बना के, क्योंकि जब एक कंस्ट्रक्शन काम ख़त्म है, आफ्टर कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन, तो क्या होता है, पूरा उधर से उठाने पड़ता है, इसलिए कोई परमानेंट मकान नहीं बनाते हैं, परमानेंट मकान कोई बनाते ही नहीं है। तो वो क्या करते थे, महेंद्र ऐसे ही एक छोटा घर पे रहते थे, ठीक है। तो जब वो ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशन में इट वॉज फुल इन इक्विप्ड सर्किट हाउस, सो सर्किट हाउस में सब सामान रखा जाता था। और बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक है ईश्वर, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ईश्वर वाज गाइड, हैं, कुक, वॉशरमैन, इवन मेड, ईच एंड एवरीथिंग लुक आफ्टर बाय द ईश्वर। द कुक वाज ए क्वाइट अटैच टू महेंद्र, ऑब्वियसली कि कुक का भी कोई फैमिली नहीं है, महेंद्र का भी कोई फैमिली नहीं है, तो इस तरह कुक में एक बॉन्डिंग हो जाता है। देखोगे चाहे कोई भी हो, आपके घर पे कोई नहीं है, तो आपकी जो मेड है उसके साथ धीरे धीरे एक बॉन्डिंग आपके पास हो जाता है। तो ईश्वरन क्या करते थे, वॉश्ड हिज क्लॉथ्स एंड चैटर्ड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट, है, बिकॉज देयर इज़ नो टीवी, कोई टीवी होता नहीं है बोल के क्या करते हैं, अपने मास्टर को साथ बात करने लगते हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो अप्रिशिएट दैट, वो भी उसको पसंद करते थे, क्योंकि उसको भी तो काम करके आने के बाद आफ्टर द रिटर्निंग होम, तो ही वॉज ऑल्सो टायर्ड, तो दैट टाइम ही नीड्स एनीबॉडी वांट टू टॉक विथ मी, हैं, तो उस टाइम वो क्या करते थे, उन्होंने काम करते थे, आके रिलैक्स मूड में होते थे। और इस तरह हैं बोलता स्टोरीज, वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोरी, वो अलग अलग कहानी बताते रहते थे, ठीक है। तो ही कुड वेव आउट इल्डेड स्टोरीज एंड एंसेस्टर ऑन वैराइटी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, वैराइटी स्टोरी बताते थे, कभी भगवान का बताते थे, कभी रास्ते में कुछ हुआ तो उसको तोड़ मचोड़ को ऐसा बताते, कभी स्कूल के बच्चे को दिखाए तो उसके बारे में बोल रहते थे, रास्ते में आते जाते कोई पर एक बिल्ली देख दिया, कुत्ता देख दिया, उसको तोड़ मचोड़ के उसके बारे में बोलने लगते थे। मतलब कुछ भी टॉपिक्स उसके पास होता तो वही आपको उसमें पूरा, हाँ क्या बोलते हैं, उसको कंटेक्ट करके पूरी के पूरे उसको डिटेल्स, सपोज हम लोग मार्केट से घर आ रहे हैं,
मार्केट से घर आने में हम लोग क्या देखती हूँ, एक रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ देखा होगा, सपोज गाय, तो देख लिया, हम लोग क्या करते हैं, घर पे जाके ऐसे ही बोलते हैं, अरे आते आते रास्ते में कुत्ता मरा पड़ा था, रास्ते गाय पड़ा हुआ। लेकिन ईश्वरन क्या करते थे, ईश्वरन उसको पूरा ताल मोड़ के पूरा उसमें घटना आलाप से बता के, क्योंकि ही नीड्स टू टाइम पास विथ हिज दैट पीपल, मतलब महेंद्र के साथ उसको कुछ टाइम बिताना होता था रात को, ठीक है। और महेंद्र ऑल्सो उसको भी मज़ा आता था सुनने में, वो क्या करते थे, उसको सुनते रहते थे और हंसते रहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसे कहानी ही टोल्ड, जो कभी कभी ऐसी कहानी बताते थे तो महेंद्र स्कोल्ड, महेंद्र उसको डांटते रहते थे, बोलते थे डोंट से लाइक दिस, ऐसा बातें मत करो, क्योंकि उसको कभी अकेला रहता भी था, डर भी लगता था, सोचना भी होता था, फिर पूरे दिन की टेंशन भी होता था। अभी आप टायर्ड हो, व्हेन यू हैव टू गो टू होम, यू क्या करते हो, स्विच ऑन योर टीवी, तो टीवी में आप एंटरटेनमेंट, न्यूज़, गाना ये सब सुनते हो, तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। बट देयर वॉज नो टीवी इन दैट रूम, कोई रूम में कोई टीवी नहीं था। इंस्टेड ऑफ टीवी ईश्वरन एंटरटेनमेंट टू द महेंद्र, ठीक है, एंटरटेनमेंट टू द महेंद्र। तो वंस ही टोल्ड, एक दिन उसने बताया महेंद्र स्टोरी अबाउट ए टस्कर, ठीक है। तो द टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगन टू रोम अबाउट, बोला मालूम है इधर एक होता है जो इधर उधर घूमते रहता है। तो महेंद्र तो बहुत गुस्सा हुआ, तो बोला कहाँ पर घूमता है, बोला अरे हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ सराउंडिंग ऑफ पास, हमारे आसपास भी घूमते हैं। महेंद्र डिनाई दैट वन, but also he thought okay maybe there, तो उसने क्या करते हैं, कभी कभी बोलते थे ठीक है हो सकता है, तो he scolded him, don't say like this, ऐसे बातें बात, तो obviously but he is also a human being, some fear of his mind, उनके दिमाग में कुछ डर भी होता था, कुछ डरावना कहानी बताते थे बोल के उसको भी ऐसा होता था। तो उसने क्या किया, कहानी तो सुनना था, बट ही डिनाइड टू ईश्वर, बट फियर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग में तो था। अगर हम लोग को कोई बोल दे स्कूल के आसपास भूत है, हम सुबह तो सब फ्रेंड के साथ है, तब हम बोलते हैं हाँ छोड़ो हो गया, लेकिन जब हम अकेले स्कूल के आसपास आते हैं, ऊपर स्टाफ रूम में से ऊपर 4th फ्लोर में गए, तब हम एक बार आसपास देखते हैं कि मे बी यार देयर हो सकता है, तो हम क्या करते हैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फियर ऑफ आवर माइंड, हमारे दिमाग में वो बैठ गया था, हमारे दिमाग में वो बैठ गया था। तो ऑब्वियसली तो वंस ही टोल्ड महेंद्र स्टोरी अबाउट ए टस्कर, द टस्कर एस्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड and began to roam about here. He moved here and there, destroying and beating anyone who cannot come his way. जब वो रास्ते में कोई आ जाता था तो वो टस्कर ने क्या करते थे, उसको मारते भी थे। This type of story he told towards the Mahendra. Mahendra said, no, it is not possible. But he not ignored also. इग्नोर भी नहीं कर पाया, क्यों नहीं इग्नोर कर पाया, क्योंकि फियर ऑफ हिज माइंड। कोई भी इंसान को अगर आपने सामने कुछ बोल दिया और वो आपके दिमाग में आया, तो आप रात को अकेले हो तब आपका अरे कोई बोला था, कुछ तो होता है, कुछ तो आवाज़ आता है, कुछ तो होता है, ऐसा होता है। तो हु केम अल्टीमेटली इट रीच्ड ईश्वरन स्कूल, ईश्वरन अपने स्कूल में गया और स्कूल की जो घटना देखा आके सब कुछ बताया। एवरीवन वाज वाचिंग हिज एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रैक्शन एंड इट वाज बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल, धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ गया था। तो एक हाथी बड़ा सा ये लेके चारों तरफ आया, स्कूल का बिल्डिंग तोड़ दिया, स्कूल में पेड़ तोड़ दिया, स्कूल के अंदर घुस गया।
एक छोटा मोटा कहानी को देख के, हाँ, और उसके सामने जो आता है उसको मारते हैं। ऐसे छोटा मोटा कहानी का एक हाथी, मतलब हम लोग डरते हैं, हाथी देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन सामने जाने में डरते हैं, क्योंकि उसका जो दांत है वो कभी भी सामने ले सकता है। हम उसके जो स्टार्स है, सूंड है, वो कभी भी उसमें से हम लोग को ले सकते हैं। किसको पकड़, बच्चे को हटाओ, हाथी सामने से आता तो हम सब बोलते हैं बच्चे को हटाओ, क्यों? हाँ, मैं भी वो हाथी आपके ऊपर अटैक करे, तो ये होता है। तो इसने ऐसा ही बोला। तो एक दिन वन ऑस्पिशियस डे था, वही डब स्टोरी, ऐसे ही वो कहानी का चाल घूमते रहते थे। एक दिन उसने क्या बोला, अभी टस्कर का हो गया, हाथी का हो गया। हाथी को देखा था वो, अभी उसमें माल मसाला पूरा डाल के ये बता दिया, हाथी टस्कर एंटर द स्कूल, ruined the school, ruined the school and any students came in front of them, any teacher, तो वो उसको मार डालता, ऐसे बोल के बोला। ऐसी कहानी। एक दिन अचानक ही टोल्ड अबाउट द घोस्ट, घोस्ट के बारे में। घोस्ट मतलब होता है भूत। तो वो क्या किया, बोला आर नो such type of stories and told him that there are so much type of stories and told me, ऐसे कहानी उल्टा पाल्टा बोलते रहते थे। देर आर आफ्टर ए फ्यू डेज महेंद्र के दिमाग में ही लिसन द स्टोरी ऑफ घोस्ट फ्रॉम द, किसके पास से सुना था? ईश्वरन के पास से। फिर भी उसके दिमाग में उस टाइम तो उसने ईश्वरन को डिनाई किया, ये बोल के कोई घोस्ट बोल के कोई है, होता नहीं है, तो उसको तो उस टाइम तो उसने उसको डिनाई किया। बट जब वो अकेले हैं, व्हेन ही इज अलोन, आपके कोई भी एक कहानी हम लोग क्लास में बताया, भूत की कहानी हमारे क्लास में बच्चे को ही हम लोग को बताया, लेकिन हम घर पे गए पूरा दिन ठीक है, लेकिन रात को अगर कोई अकेले सोते हैं, सपोज मी बम और कोई स्टूडेंट है ऐसा अकेले घर में सोता है, तब कोई अचानक कोई चाहे चूहा की आवाज़ भी आ जाए तो लगता है अरे भाई लग रहा है आसपास कोई है। मैं भी वही भूत, सुबह जो भूत की कहानियाँ सुना था क्लास में, हो सकता वही है हमारे पास। तो उसने यही बोला। तो महेंद्र को क्या था, महेंद्र के दिमाग में वो कहानी था, महेंद्र के दिमाग में वो कहानी था, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें होता है जो हमारे दिमाग, हमारे माइंड में बैठ जाता है, हमारे माइंड में वो बैठ जाता है। कोई बोलते हैं, बोली होता है छोड़ो ना, आई डोंट केयर, हैं, समबडी सेज नो आई डोंट केयर, बट समबडी, जो ऑप्शन होता है, जो फीलिंग्स होता है, ये हमारे दिमाग में होता है। हम कितने भी बोल्ड बांधे इन फ्रंट ऑफ अदर्स, सबके सामने हम बोल्डली बंद कर दिया, नहीं आई डोंट लाइक इट, आई नो देयर इज़ नो घोस्ट, लेकिन जब अकेले हो यू थिंक अबाउट दैट, तब आपके दिमाग में वो आता है। ठीक है, हम अकेले रहेंगे, आप अकेले रहोगे तो आपके दिमाग में वो अनसुनी बात, जो अनघटने, जो नहीं घटने वाला, वो बात हमारे पास जैसी आए हम उसको उस टाइम याद करते हैं। सपोज आपने एक डेड बॉडी देखा, डेड बॉडी आप जब देखे हो तब आपको लगा था जी ये नहीं है, ठीक है, तो समझ में आया बेटा। तो अभी क्या हुआ, वो एक दिन नाइट में विंडो के पास खड़ा था, एट नाइट व्हेन ही पीप्ड फ्रॉम द विंडो ही सॉ ए क्लाउडी फिगर, तो उन्होंने एक ऐसा फिगर देखा था और उनको क्या हुआ, वो नेक्स्ट डे वेंट टू द ऑफिस and give the lesson. Okay, so take care, be safe and read the lesson.